माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, माना कि औरों के मुकाबले ज्यादा कुछ पाया नहीं मैंने, भले ही मैं खुद गिरा लेकिन किसी को गिराया नहीं मैंने। जी हाँ दोस्तों, मैं राहुल सिंह देवड़ा, लैब असिस्टेंट 2016 सिलेक्टेड, आप सभी का स्वागत करता हूँ माइसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मुझे अक्सर ज्योग्राफी एंड होम साइंस वाले बच्चे बोलते हैं कि क्या सर आपकी ज्योग्राफी वालों से या होम साइंस वालों से कुछ दुश्मनी है क्या, हमारे बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाते। ज्योग्राफी का लैब असिस्टेंट, होम साइंस की जो लैब असिस्टेंट, उस भर्ती के संबंधित आप जानकारी क्यों नहीं देते। आज उसी के संबंधित मैं आपको जानकारी दूंगा, और जानकारी भी दूंगा और बिल्कुल सच जानकारी दूंगा, हकीकत बताऊंगा कि जो लिखा है ना सच बेधड़क, वो मैं बोलने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट भर्ती ज्योग्राफी एंड होम साइंस के बारे में। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन, ठीक है, और सच क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, लैब असिस्टेंट 2024 में अब भर्ती आने वाली है, इससे पहले 2022 में आई थी। लैब असिस्टेंट 2024 में अभी भर्ती आने वाली है, इससे पहले भर्ती कब आई थी, 2022 में आई थी, ठीक है। 2022 में ज्योग्राफी भी थी और होम साइंस भी था शामिल। अब बात करेंगे कि सर टोटल पोस्ट कितनी आएगी ज्योग्राफी एंड होम साइंस की 2024 में। भाई लैब असिस्टेंट 3 पोस्ट के लिए आता है, 3 सब्जेक्ट के लिए, ज्योग्राफी, होम साइंस एंड साइंस वालों के लिए। बात क्लियर। चलिए, तो सच में धड़क वही मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट सारी जानकारी। यदि लैब असिस्टेंट की बात करें तो पहले ज्योग्राफी की बात करो, ठीक है। आप पहले ज्योग्राफी की बात करो या होम साइंस की, ज्योग्राफी या होम साइंस, दोनों में ही देखोगे तो आपको क्या चाहिए, जो योग्यता है, योग्यता की बात करें, योग्यता क्या क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन चाहिए 12वीं, क्वालिफिकेशन चाहिए 12वीं, 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और आपके जो 12th है, 12th में आपके अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए, और होम साइंस वालों के लिए होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। बाकी उसके बाद 12th के बाद भले आपने बीएससी किसी भी सब्जेक्ट से की हो, एमएससी किसी से भी, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके 12th में ज्योग्राफी वालों के लिए ज्योग्राफी और होम साइंस वालों के लिए होम साइंस होनी चाहिए, समझ गए। भले ही आपने 12th होम साइंस या ज्योग्राफी से की है और उसके बाद बीए वगैरह किसी और सब्जेक्ट से की है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो। तो यानी कि 12th ज्योग्राफी या होम साइंस से आपकी होनी चाहिए। ज्योग्राफी से है तो आप ज्योग्राफी वाला फॉर्म भर सकते हो, होम साइंस से है तो होम साइंस वाला फॉर्म भर सकते हो। कोई बच्चा कह रहा है कि सर मेरे 12th में तो होम साइंस नहीं थी या फिर 12th में तो ज्योग्राफी नहीं थी, लेकिन कुछ बाद में मैंने कुछ किया, ठीक है, ज्योग्राफी में, तो वो काम नहीं आएगा, तो वो चीजें काम नहीं आएगी। कुल मिला के कहने का मतलब है कि बाकी चीजें आसपास की कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके 12th में ज्योग्राफी होनी चाहिए और 12th में होम साइंस वालों के लिए होम साइंस होनी चाहिए, बस बात क्लियर, फिनिश, इतनी सी बात है, ठीक है। अब सर बता दो क्या होगी हमारी आयु। आयु इसमें देखोगे तो 18 से 40 वर्ष है। कितनी है, 18 से 40 वर्ष आयु की बात करें, कितनी, 18 से 40 वर्ष। तो 40 वर्ष तो खैर बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। कि सर ये 18 कब तक होनी चाहिए, तो यदि मान लो 2024 में जैसे कि ये भी वैकेंसी आएगी, ठीक है, नोटिफिकेशन अब आएगा, तो एक एक ये 25 उस दिन को आपकी एज 18 होनी चाहिए, समझ गए। एक एक 25 को आपकी एज यदि 18 हो रही है तो आप फॉर्म भर सकते हो, बात क्लियर, ठीक है। अब सर जी बता दो सैलरी कितनी होगी, तो लेबर स्टैंड सबको पता है, लेवल 8 है, लेवल 8 है। 2 साल का जब प्रोबेशन पीरियड होगा तब आपको मिलेगा 18,500, 18,500। उसके बाद आपके ये 35,000 के पार चला जाएगा, ठीक है। 2 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी, 35,000 के पार बन जाएगी, बात क्लियर, सारी चीजें होगी, ठीक है। क्या योग्यता है, क्या आयु है, क्या सैलरी है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, ठीक है, और सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की।
तो किसकी बात करते हैं? पहले भूगोल की, पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में देखोगे तो आपके 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का क्या है पेपर, और जो कुल अंक है वो भी कितने हैं? 300 अंक है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर और कुल अंक 300। बात क्लियर? सामान्य ज्ञान 100 अंकों का क्या आएगा? सामान्य ज्ञान आएगा, यानी कि राजस्थान जी के। देखो, राजस्थान का इतिहास है, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, ज्ञान और राजस्थान का भूगोल। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपका भूगोल का पूरा ये सिलेबस, विस्तृत सिलेबस भी दिया हुआ है, विस्तृत सिलेबस भी दिया हुआ है, सिलेबस 2022 का है। ठीक है, विस्तृत सिलेबस भी दिया हुआ है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बात क्लियर? ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। बात क्लियर? ठीक है, न्यूनतम 40% मार्क्स आपको लाना है। ठीक है, तो 3 घंटे का समय 300 मार्क्स का है, जिसमें से 200 मार्क्स का आपका कोर सब्जेक्ट ज्योग्राफी और 100 का राजस्थान जीके, उसके अलावा कोई चीज नहीं है, ओनली फॉर राजस्थान जीके। ठीक है, इंडिया जीके भी नहीं है। उसी प्रकार आप देखो, होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में भी सेम टू सेम वही चीज है, 3 घंटे का पेपर है, 300 मार्क्स के, 200 मार्क्स का आपका होम साइंस है पूरा का पूरा। ठीक है, और 100 का आपके राजस्थान जी के। बात क्लियर? इसमें भी होगी वो चीजें। ठीक, चलो, इन दोनों का ही विस्तृत सिलेबस है, वो विस्तृत सिलेबस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मजीसा, जहां पर आपको मजीसा एजुकेशन चैनल नाम से दिख जाएगा, आप सर्च करना एजुकेशन मजीसा, या फिर इसको स्कैन कर लेना, इसको स्कैन करोगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना, ये टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, इसको स्कैन करना, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, इसका भले स्क्रीनशॉट लेके भी वो उस पर डाल सकते हो, वो आपको मिल जाएगा, या फिर आप खुद एजुकेशन मजीसा लिख के सर्च कर सकते हो, अपने मजीसा एजुकेशन लिख के सर्च कर सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे मैं आपकी पूरा विस्तृत जो सिलेबस है, ठीक है, होम साइंस और ज्योग्राफी का विस्तृत सिलेबस में डाल दूंगा, होम साइंस और ज्योग्राफी का विस्तृत सिलेबस में डाल दूंगा। अब बात करते हैं कि सर टोटल पोस्ट कितनी आएगी। आप तो हमको ये बताइए कि टोटल पोस्ट कितनी आएगी। तो टोटल पोस्ट के बारे में जानने से पहले मैं आपको 2022 का जो नोटिफिकेशन था उसमें कुल कितने पद थे उसके बारे में आपको बताया। देखो, 2022 में आप देखोगे, ठीक है, तो ये है ऊपर वाले जो टॉप, ये 1 से 5 तक ये साइंस के पद है। ये किसके पद है? 1 से 5 तक साइंस के, 1 से 5 तक। ठीक है, फिर उसके बाद ये ज्योग्राफी क्या है और ये होम साइंस के, ज्योग्राफी क्या है और ये क्या है? होम साइंस। तो आप देखोगे तो 2022 के अंदर टोटल सारे मिला के भूगोल के कितने पद थे? 128, और उसके बाद कुछ 8 पद और बढ़ गए थे, तो कुल मिला के ये हो गए थे 136 पोस्ट। कितनी हो गई थी? 136 पोस्ट। ठीक है, 2022 की बात कर रहा हूं। होम साइंस की बात करें तो 37 आए थे, उसके बाद संशोधन हो गए, 2 पोस्ट और बढ़ गई थी। कितनी हो गई थी? 39। ठीक, अब साइंस की बात करें तो साइंस में देखोगे तो साइंस में अलग अलग पोस्ट, 461, 16, 308, 14, 48। क्यों? क्योंकि साइंस में जो लैब असिस्टेंट निकलती है भर्ती, वो एक्चुअली में अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से निकलती है। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, जो कि स्कूल डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें भी देखोगे तो 461 पद थे। उसके अलावा एग्रीकल्चर वाले में 16 पद थे। ठीक है, कॉलेज शिक्षा में कितने पद थे? 308 पद थे। उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस होती है, विधि विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस, जैसे कि मतलब कोई किसी का मर्डर वगैरह कुछ नहीं होता तो फॉरेंसिक जांच नहीं होती, फॉरेंसिक जांच नाम सुना होगा, वहां पर लैब असिस्टेंट के लिए ये 14 और 48 पोस्ट थी। ठीक है, ये जैसे कि एक पोस्ट तो ये लेवल 8 में आती है, ये पोस्ट एक लेवल 4 में आती है। ठीक है, चलो, ये यानी कि ये तो लैब असिस्टेंट है, ये तो निकलती है लैब असिस्टेंट, और ये एक जूनियर लैब असिस्टेंट। ठीक है ना? हाँ, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। ठीक है, लैब असिस्टेंट साइंस की बात करें तो 2016 में ये भर्ती आई। 2016 में ये ऐसे कैसे 5 पोस्ट आई थी, 1 2 3 4 5। फिर 2018 की बात करें
2018 की बात करें तो 2018 में ओनली 4 वैकेंसी किसकी निकली थी? स्कूल डिपार्टमेंट। किसकी निकली थी? स्कूल डिपार्टमेंट। ठीक है, 2018 में कॉलेज डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी नहीं आई थी। 2018 में सिर्फ और सिर्फ स्कूल डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली थी। ठीक है, चलिए अब फिर 2022 में देखो, तो 2022 में फिर से ये सारी की सारी पोस्टें आई है। ठीक है, और जो अब की बार 2024 में भी देखोगे तो मोस्टली हो सकता है कि साइंस में भी ये वाली पोस्टें आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, कौन सी? ये जो एग्रीकल्चर वाली है, क्योंकि 2022 में कुछ 16 पोस्ट बनी है। ठीक है, इन लोगों ने क्योंकि एग्जाम हो रहा था तो जबरदस्ती साथ में जो पोस्ट बन रही थी वो घुसेड़ दी। ठीक है, यहाँ कुछ 14। तो ये देखना संभवतः ये है कि ये तीनों पोस्ट आपको 2022 में भी 2024 में भी साइंस में देखने को नहीं मिले। ठीक है, अब बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक भूगोल। भूगोल की आप पोस्ट देखोगे तो निकलती किसमें? कॉलेज शिक्षा। इसमें भूगोल और होम साइंस दोनों किसमें निकलते हैं? कॉलेज शिक्षा में। 2022 में निकली थी 136 पोस्ट, यहां निकली थी 39 पोस्ट। ठीक है, अब देखो अपन बात कर रहे हैं कि भाई 2024 में साइंस की भर्ती पक्की आई। क्यों आएगी? क्योंकि अभी अभी, और वैसे पहले भी बहुत सारे सूचनाएं मिली है, नोटिफिकेशन आए कुछ। ठीक है, और अभी भी जो 1 मई को जो आया, ठीक है, एक पोस्ट वायरल हो रही थी, उसमें 752 पद, ठीक है, स्कूल डिपार्टमेंट माध्यमिक शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट के खाली है। ठीक है, 752 पोस्ट लैब असिस्टेंट के खाली है। तो यानी कि साफ बात है, यहां से दिख रहा है कि लैब असिस्टेंट आएगी। और बार बार मतलब जब भी कभी बात आती है लैब असिस्टेंट का नाम आता है, भले वो पद पहले भी एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसमें 85 पोस्ट लैब असिस्टेंट की बताई जा रही थी। ठीक है, नॉर्मली जो मतलब पद स्वीकृत किए होंगे वो जो खाली होंगे वो। ठीक है, उसके बाद अब जो पद है वो 752 खाली है। तो कुल मिला के मतलब ये चीज तो अपने को यहां से कंफर्म हो रही है, साफ हो रही है कि लैब असिस्टेंट साइंस आएगी, लैब असिस्टेंट साइंस की वैकेंसी आएगी। लेकिन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और होम साइंस का कुछ ही पता नहीं है, कुछ ही ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कोई ऑफिशियल आंकड़ा तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी लगातार यूट्यूब पे वीडियो बनते जा रहे हैं। लैब फुल इंफॉर्मेशन, भाई फुल इंफॉर्मेशन का वीडियो मैं भी बना सकता हूँ, भाई फुल इंफॉर्मेशन का वीडियो मैं भी बना सकता हूँ ना। ठीक है, मुझसे बच्चे कहते हैं सर क्या लैब असिस्टेंट से आपको दुश्मनी है क्या? सॉरी, लैब असिस्टेंट क्या जो ज्योग्राफी वाले हैं, ठीक है, और होम साइंस वाले, उनसे क्या दुश्मनी है क्या? भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। भाई फालतू की जानकारी अब मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी आने वाली है, फिर नहीं आए तो साइंस की तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन होम साइंस एंड ज्योग्राफी का कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। जबरदस्ती का वीडियो बना के ऐसे माहौल तैयार किया जा रहा है। ये आप नोट कर लो, जो मैंने लिखा है ना, जो चीज मैंने लिखी है आपके सामने, ये सच बेधड़क ये वही चीज है। मैं आपको सच ही बताने वाला हूं, सच बेधड़क। टोटल पोस्ट का तो पता नहीं, बात छोड़ो। ठीक है, इवन इतना तक श्योर नहीं है कि 2024 में ज्योग्राफी एंड होम साइंस की पोस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ज्योग्राफी एंड होम साइंस की पोस्ट है ओनली और ओनली कॉलेज शिक्षा के लिए आई है। इसके लिए कॉलेज शिक्षा के लिए, ठीक है, कॉलेज शिक्षा के लिए। और बता दूं आपको, जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम जहां तक मैं देख रहा हूँ 2016 में खुद में सिलेक्ट हुआ था, उसके बाद 2018 में हुआ है, 2022 में हुआ है। इन दोनों में कहीं पर भी ज्योग्राफी या होम साइंस नहीं था, 2022 में शामिल किया गया था। और वो भी कितने पद है आप खुद देख सकते हो। ठीक है, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, ये देखो, तो जब 39 पोस्ट 2022 में आई है, तो उसके बाद कितने नए कॉलेज खुले होंगे जहां पे होम साइंस होगी। भाई ऐसे कितने नए कॉलेज खुले होंगे जहां पे होम साइंस बनी होगी पूरे राजस्थान में, आप खुद देख लो ना। ठीक है, तो होम साइंस वालों को तो बहुत ही मुश्किल है। भूगोल वालों के फिर भी कुछ थोड़े बहुत पद करके शामिल करके वैकेंसी आ सकती है, लेकिन भूगोल वालों को भी आएगी तो 100 के ज्यादा पोस्ट नहीं होने वाली, वो भी समझ गए। तो मैं भूगोल वालों से भी आग्रह ये करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इस लैब असिस्टेंट के भरोसे नहीं बैठे। अच्छी बात है आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट के भरोसे मत बैठे। मैं व्यूज के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, समझ गए। इसीलिए मैं जानकारी नहीं दे रहा था, मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था होम साइंस और ज्योग्राफी में, क्योंकि भाई कोई पक्की जानकारी नहीं है। जब तक पक्की जानकारी नहीं है फालतू की वीडियो बनाने से क्या मतलब है, समझ गए। तो भूगोल आ सकती है, उसमें मैं नहीं कह सकता, ठीक है,
मुझे भी कुछ पता नहीं है, कुछ श्योर नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है अब तक तो कोई ऑफिशियल ऐसी जानकारी नहीं है जिससे अपन ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी की वैकेंसी आएगी। साइंस की तो आएगी, ये गारंटेड है, ठीक है, ज्योग्राफी आएगी ये कोई गारंटी नहीं है। और खुद देख लो आप भाई, 2022 में 136 पोस्ट थी, तो अब की बार कितनी हो सकती है, ठीक है, अब की बार कितनी हो सकती है। और ये वाली वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ कॉलेज शिक्षा के लिए होती है, ठीक है। और होम साइंस वाले तो बेटर है कि भूल ही जाओ, ठीक है, बेटर है कि भूल ही जाओ। अगर आती है तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से मैं कहना चाहूँगा होम साइंस वाले प्लीज़ आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करें तो बेटर रहेगा। और अगर ओनली फॉर इस पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए कहना चाहूँगा, भूगोल और होम साइंस ओनली फॉर लैब स्टैंड पे आप डिपेंड मत रहे। साइंस वाले डिपेंड रहो, तैयारी करो, वैकेंसी आएगी और पक्की आएगी, ठीक है, तैयारी करोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यही कारण था कि मैं वीडियो नहीं बनाता था होम साइंस एंड ज्योग्राफी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, आपका क्या व्यूज है, ठीक है, आपकी जो भी राय है वो कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है, स्वागत है आपकी जो भी राय है उसका। बाकी मेरा कहना ये है, बाकी कोई भी यूट्यूब वाला कोई कुछ भी हो, वो लोग व्यूज के चक्कर में क्या कर रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। साइंस की वैकेंसी आएगी, पक्की आएगी, ये गारंटेड है, बात क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और आप प्लीज़ होम साइंस एंड ज्योग्राफी वाले से विनती है कि आप भले ही आपका मतलब सपना होगी इस तरह हमको तो लैब असिस्टेंट बनना है, लेकिन ओनली फॉर इस पर डिपेंडेंट नहीं रहे, किसी और की भी तैयारी साथ में जारी रखें, समझ गए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।